अब हमारे पास आ गया मीडियल। मीडियल का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर जो हमारे पास बॉडी का मिड लाइन है, या इसको हम मीडियल लाइन कहते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर करीब होते हैं वो हमारे पास मीडियल होते हैं, और जो इससे दूर होते हैं वो हमारे पास लेटरल होते हैं। तो अगर मैं आपको मिसाल दे दूं तो ये हमारे पास बॉडी का मिड लाइन आ गया, ये हमारे पास 2 लंग्स है, और ये हमारे पास हार्ट है। लेफ्ट लंग के साथ हमारे पास हार्ट है। तो मैं अगर हार्ट का पोजीशन आपको बता दो तो मैं कहूँगा कि हार्ट इज़ मीडियल टू लंग्स, क्योंकि हार्ट मिड लाइन के ज़्यादा करीब है लंग के मुकाबले में। और अगर लेटरल पोजीशन की मैं बात करूँ, लेटरल का मतलब होता है कि अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो ये लंग्स जो हमारे पास है, तो मैं इस तरह कहूँगा कि लंग्स आर लेटरल टू हार्ट। तो यहाँ से आपको समझ आ गई कि मीडियल क्या होता है और लेटरल क्या होता है। अब हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल क्रेनियल या सुपीरियर। प्रॉक्सिमल क्रेनियल या सुपीरियर का मतलब होता है जो हेड के करीब स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको यहीं से दिखा दूँ तो हमारे पास आइज़, नोज़ और ये माउथ जो है ये प्रॉक्सिमल है। अगर इसमें भी फिर मैं आपको फर्दर बता दूँ तो आइज़ आर प्रॉक्सिमल टू नोज़, नोज़ इज़ प्रॉक्सिमल टू माउथ। और जो स्ट्रक्चर हमारे पास लोअर एंड ऑफ द ट्रंक के करीब है, तो वो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हम लोअर लिम्ब को नहीं देख रहे हैं, ट्रंक की पोजीशन में देख रहे हैं, नेक और फेस की पोजीशन में देख रहे हैं। जो ऑर्गन ट्रंक के करीब है, ट्रंक के एंड के करीब है, मतलब लोअर लिम्ब के स्टार्ट होने से पहले कि ये वाला जो हमारे पास रीजन बन रहा है इसके करीब है, तो हमारे पास हो गए डिस्टल, कार्डियल या इन्फीरियर। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ डायफ्राम जो हमारे पास है या इंटेस्टाइन है जो है, ये हमारे पास क्या है, ये डिस्टल है या कार्डियल पोजीशन पे हमारे पास आते हैं। तो जो हेड के करीब होते हैं वो हमारे पास प्रॉक्सिमल है, और जो हमारे पास ट्रंक के लोअर एंड के करीब होते हैं वो हमारे पास कार्डियल होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर जो स्किन के करीब होते हैं वो हमारे पास सुपरफिशियल होते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ तो हमारी बॉडी में अंदर की तरफ इस तरह बोन होते हैं, यहाँ से ये हमारे पास मिसाल के तौर पर बोन आ गया, और बोन के ऊपर इस तरह मसल होते हैं, ये हमारे पास मसल आ गया, और ये इस तरह स्किन होता है। तो ये मसल जो होता है ये सुपरफिशियल होते हैं एज़ कम्पेयर टू बोन, क्योंकि स्किन के ज़्यादा करीब होते हैं। और हम बोन की बात करें तो बोन जो है वो स्किन से अवे है, दूर है, तो हमारे पास डीप बन गया। तो बोन्स आर डीप टू मसल। ये अब नेक्स्ट हम चलते हैं एप्सिलेटरल। एप्सिलेटरल का मतलब होता है कि वो ऑर्गन जो बॉडी में एक ही तरफ हो, मतलब एक ही साइड्स पे हो, तो उसको हम कहते हैं एप्सिलेटरल। यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने रफ सा स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ये हमारे पास स्टमक है, ये हमारे पास लेवर है, और ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। तो यहाँ लेवर और गॉल ब्लैडर ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी है। तो लेवर और गॉल ब्लैडर जो है ये हमारे पास एप्सिलेटरल है, मतलब एक साइड पे है। और कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर या वो ऑर्गन जो अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी पे लाई करते हो, मतलब एक अगर मिड लाइन के इस तरफ है तो दूसरा मिड लाइन के दूसरे तरफ होगा, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल। यहाँ से आप देखें ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है और ये हमारे पास स्टमक है, तो गॉल ब्लैडर और स्टमक हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं इन्विजिनेशन एंड इविजिनेशन। इन्विजिनेशन का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर की तरफ जो प्रोजेक्शन होता है तो उसको हम इन्विजिनेशन कहते हैं, और जो बॉडी के आउटसाइड प्रोजेक्शन होता है तो उसको हम इविजिनेशन कहते हैं। यहाँ से हम देख ले, अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्शन हो बॉडी के अंदर की तरफ तो उसको हम इन्विजिनेशन कहेंगे, और जो बाहर की तरफ हो तो उसको हम इविजिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टर्म यूज इन रिलेशन टू अपर लिम्ब। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है वेंट्रल या इंटीरियर। वेंट्रल और इंटीरियर जो है ये हमारे पास फ्रंट एस्पेक्ट पे होते हैं। अब टर्म यूज इन रिलेशन टू अपर लिम्ब, इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है वेंट्रल या इंटीरियर। वेंट्रल इंटीरियर का या इंटीरियर का क्या मतलब होता है कि अपर, ये हमारे पास अपर लिम्ब आ गया, ये हमारे पास फोर आर्म है, ये हमारे पास आर्म है, ये हमारे पास फोर आर्म है, और ये हमारे पास हैंड है इस तरह। तो ये आर्म का और फोर आर्म का जो आगे वाला आगे वाले स्ट्रक्चर थे इसको हम कहते हैं इंटीरियर या वेंट्रल। तो ये हमारे पास इंटीरियर या वेंट्रल आ गए। और जो पीछे की तरफ स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास डॉर्सल या पोस्टीरियर आ गए, आर्म और फोर आर्म के दोनों। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मीडियल। मीडियल का मतलब होता है कि वो स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले बताया था कि मीडियल का मतलब वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे पास बॉडी के मिड लाइन के नियर लाई कर रहे होते हैं। मिड लाइन के जो करीब स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम मीडियल कहते हैं, और जो इससे दूर होते हैं वो हमारे पास लेटरल होते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस तरह कहा हुआ है कि वो स्ट्रक्चर आर्म में
जो लिटिल फिंगर के करीब होते हैं वो हमारे पास मीडियल होते हैं, और जो लिटिल फिंगर से दूर होते हैं, थंब के करीब होते हैं, वो हमारे पास लेटरल होते हैं। तो ये भी बेसिकली वही वो बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें एनाटॉमिकल पोजीशन में जब हम खड़े हो जाए तो हमारे पास लिटिल फिंगर जो है वो मिड लाइन के करीब आता है, इसलिए ये हमारे पास मीडियल है, और जो स्ट्रक्चर इसके करीब है वो मीडियल होंगे, और जो थंब है वो हम जब एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाए तो वो हमारे मिड लाइन से अवे होता है, तो हमारे पास लेटरल है, और जो स्ट्रक्चर इसके करीब होते हैं वो भी हमारे पास लेटरल आ गए। तो बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर जो रूट ऑफ अपर लिम्ब के करीब होते हैं। यहाँ से मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ये हमारे पास एक आदमी है, इसका ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट से आगे ये हमारे पास आर्म है, और ये हमारे पास फोर आर्म है, और ये हैंड है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऊपर आर्म है और नीचे हमारे पास फोर आर्म है, और ये हमारे पास रूट ऑफ अपर लिम्ब। तो रूट ऑफ अपर लिम्ब के जो स्ट्रक्चर करीब होते हैं वो हमारे पास प्रॉक्सिमल होते हैं, और जो इससे दूर होते हैं वो हमारे पास डिस्टल होते हैं। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो ये हमारे पास आता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्बो जॉइंट है, और ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट है। तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि एल्बो जॉइंट इज़ प्रॉक्सिमल टू रिस्ट जॉइंट। अब अगर हम डिस्टल की बात करें तो डिस्टल हमारे पास वो स्ट्रक्चर हो गए जो रूट ऑफ अपर लिम्ब से दूर होते हैं। यहाँ से मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि रिस्ट जॉइंट इज़ लेटरल टू इज़ डिस्टल टू एल्बो जॉइंट। जो स्ट्रक्चर रूट ऑफ अपर लिम्ब यानी यहाँ के शोल्डर जॉइंट जो हमारे पास तकरीबन रूट ऑफ अपर लिम्ब होता है, तो इसके करीब जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल हो गए, जो इससे दूर होते हैं वो हमारे पास डिस्टल हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पाल्मर। पाल्मर और डार्सल, ये हमारे पास मोस्टली हैंड की पोजीशन में हम यूज़ करते हैं, हैंड के रिलेशन में हम यूज़ करते हैं। हैंड का जो आगे वाला पोजीशन होता है इसको हम कहते हैं पाल्मर, और हैंड का जो पीछे वाला पोजीशन होता है इसको हम कहते हैं डार्सल। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है फ्लेक्सर और एक्सटेंसर। तो फ्लेक्सर हमारे पास अपर लिम्ब के जो इंटीरियर वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इंटीरियर या वेंट्रल, इसको हम फ्लेक्सर कहते हैं, और जो पोस्टीरियर या डार्सल होते हैं वो हमारे पास जो है वो एक्सटेंसर होते हैं। अब इसको हम फ्लेक्सर क्यों कहते हैं, इंटीरियर या वेंट्रल स्ट्रक्चर को हम फ्लेक्सर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब एक्शन में आ जाए तो हमारे पास फ्लेक्जन कर पाता है। फ्लेक्जन का मतलब क्या होता है, फ्लेक्जन का मतलब वो मूवमेंट होता है, आगे हम पढ़ेंगे, जिसमें एंगल डिक्रीज होता है। यहाँ से हम देखेंगे ये एंगल जिस मूवमेंट में डिक्रीज होगा वो हमारे पास फ्लेक्जन होगा, और मूवमेंट जिसमें इंक्रीज होगा वो हमारे पास एक्सटेंशन होगा। अगर हम इंटीरियर स्ट्रक्चर मतलब इंटीरियर मसल अगर एक्शन में लाए, फोर आर्म के इंटीरियर मसल अगर हम एक्शन में लाए तो क्या होगा, हमारे पास हैंड इस तरह ऊपर मूवमेंट करेगा और ये एंगल डिक्रीज हो जाएगा, फ्लेक्जन हो जाएगी। तो इसलिए इंटीरियर या वेंट्रल मसल जो हमारे पास फोर आर्म के है वो हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर मसल है। और जो पोस्टीरियर मसल है, मिसाल के तौर पर अगर इस मसल को मैं एक्शन में लाऊँ तो क्या होगा कि हैंड नीचे की तरफ आएगा और ये एंगल इंक्रीज हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास कौन से मसल आ गई, ये हमारे पास एक्सटेंसर आ गए। तो इसलिए आर्म के जो इंटीरियर या वेंट्रल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर है, और जो पोस्टीरियर है या डार्सल है वो हमारे पास एक्सटेंसर है।